ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता, बातचीत से मामला हल हो। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया। हालांकि इसराइल के ऊपर इसराइल की ओर से जो अटैक किया गया है ईरान पर, इस पर अमेरिका का आधिकारिक बयान यह है कि इसराइल ने यह हमला अपनी मर्जी से किया है, यूनिलैटरली किया है, यानी एक तरफा किया है। इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि ईरान की ओर से यह भी कहा गया था कि अगर इसराइल हमला करेगा तो यह माना जाएगा कि अमेरिका के इशारे पर हमला हुआ है और हम अमेरिका के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाएंगे। भटनागर सर, अगर बात की जाए अमेरिका के ऊपर क्या ईरान हमला करने की जुर्रत कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सारे इंटरेस्ट हैं, मिलिट्री इंटरेस्ट हैं जो आसपास की कंट्रीज में है। कतार में उसका एक यूएस सेंट्रकॉम का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। बहरीन में नेवल बेस है। कई सारे मिलिट्री ठिकाने हैं जो इराक में हैं, यूएई में हैं, और इसके आसपास कई सारे कई सारे मिलिट्री बेसिस तो हैं। लेकिन ऐसी जरूरत कर पाएगा वो, फिर एस्केलेट करेगा, फिर वो अपने आप इस लेवल तक लड़ाई को नहीं ले जाना चाहेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्ट लड़ाई अमेरिका ने एक नहीं कई बार शुरू से बोल रहा है कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं। जो है वो इजराइल के और ईरान के बीच में है। ठीक है, इसलिए वो अमेरिका एकदम क्लियर है। अमेरिका पर एक भी छोटा सा भी अटैक हुआ किसी भी मिलिट्री फैसिलिटी पे, अमेरिका बड़े भारी तरीके से उस पर पलटवार करेगा। क्या फुल फ्लेजेड वॉर अमेरिका और ईरान के बीच हो सकती है? मित्रों सर, क्या यहां लगता है कि फुल फ्लेजेड वॉर हो सकती है? क्या ईरान अपनी धमकी पर अमल करेगा कि अगर हम पर इजराइल हमला करता है तो हम अमेरिका के ठिकानों को टारगेट करेंगे? जहां तक कि अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, अगर आप हिस्ट्री भी देखें, वियतनाम से अमेरिका ने काफ़ी हद तक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करी, एक्सेप्ट फॉर इन वियतनाम और मे बी इन अफगानिस्तान। लेकिन अमेरिका जो है वो सपोर्ट करता है बाय वे ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, पर्टिकुलरली क्योंकि उनकी वो मेन इंडस्ट्री है, उसको वो चलना देना चाहते हैं और उससे उनकी इकोनॉमी भी चलती है जी। लेकिन जहाँ तक के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इराक के इजराइल के साथ, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट नहीं लगती मेरे। बिल्कुल, ये जानकार एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट अमेरिका और ईरान के बीच घमासान ना हो।